अगर वो बॉलिंग करते हुए अनफिट हो जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम उसका इंतजार करेंगे कि बहुत बड़ी इंजरी हो जाए उसको कोई। अगर ये तो अब दुआ करें कि एमआरआई में सुना आया है कि जी उनको इंजरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। शाहीन अफरीदी जो है वो अनफिट हो गए और सबको पता है, ये मुझे भी पता है कि वो डाइव मारते हुए अनफिट हुए और वो बॉलिंग करते हुए अनफिट नहीं हुए। अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि जब भी कोई बॉलर ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा होता है, लंबे स्पेल्स कर रहा होता है, हर फॉर्मेट खेल रहा होता है, तो उसमें उसके जो अनफिट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने एक ट्वीट की, मैंने उसमें लिखा कि भाई शाहीन अफरीदी जो है वो अनफिट हुआ तो उसको जिम्मेदार कौन है। एकदम से ठक 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 कमेंट्स आए, वो तो डाइव मारते हुए अनफिट हुआ है, वो कौन सा बॉलिंग करते हुए अनफिट हुआ है। भाई मैंने आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, मुझे पता है कि वो डाइव मारते हुए अनफिट हुए। बात यह है कि अब मैं मिसाल अगर हसन अली की मिसाल देता हूँ, हसन अली भी तो बॉलिंग कर रहा था ना जब उसकी वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में मार लग रही थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? वो फिट ही था ना, बॉलिंग कर रहा था। लोग ये समझते थे कि जी इसको जितनी ज़्यादा बॉलिंग करवाओगे वो विकेटें लेने लग जाएगा। हम क्या कहते हैं कि नहीं जी, इसको रेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि इसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, इसका रिदम इतना अच्छा नहीं है, इसकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो मार खा रहा है। वो कोई इंजरी थोड़ी थी। इसी तरीके से कि लाजमी नहीं है कोई बंदा जो है वो बॉलिंग करता ही अनफिट हो। उसकी जो फिजिक है, उसके जो मसल्स हैं, उसकी जो बॉडी है, वो जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेल लेते हैं तो उस टाइम उसका साथ नहीं देती। तो फिर होता ये है कि कभी कभार आप डाइव मारते हैं या जिस तरह स्लाइड मारते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें स्पेशली फास्ट बॉलर जो है उसकी बॉडी इतनी टाइट हुई हुई होती है कि कहीं ना कहीं हल्की सी भी आपका, अगर आपने गलत डाइव मार दी या कुछ कर दिया, आपका मसल पुल हो जाता है, आपका आपका मसल खिंच जाएगा, आपको इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई दुनिया के और भी तो क्रिकेटर्स हैं वो डाइव मारते हुए अनफिट हो जाते हैं, इसमें इसमें ये फिटनेस या लंबी बॉलिंग इसका क्या ताल्लुक होता है? ये मुझे भी पता है कि बहुत दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुका है। लेकिन लेकिन अगर आप लेकिन जितने भी आपने क्रिकेटर्स देखे हैं वो जब डाइव मारते हुए अनफिट हुए हैं तो उनकी बहुत ही बुरी तरीके से डाइव लगती थी जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अनफिट होते हैं। अगर आप शाहीन की डाइव देख लें, शाहीन की कोई इतने बुरे तरीके से उनको नहीं लगी थी। आपने कभी कभी देखा होगा जो स्लाइड मारते हैं घुटना उनका ज़मीन पे लगता है और वहाँ सुराख पड़ जाता था, वो पूरा घुटना लगता था। मतलब आपकी ये साइड नहीं लगी, ठीक है ना, आपका घुटना लगता था जिसकी वजह से वो ग्राउंड का जो ग्रास होती थी वो एकदम से खुद जाती थी, एक सुराख हो जाता था। तो इसका मतलब ये कि घुटना डायरेक्ट लगा। लेकिन इसका ऐसा नहीं हुआ, इसने स्लाइड मारी है, उसके बाद जो है वो उसको एकदम से पेन हुआ है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से उनके बारे में बोला गया कि जी इनको 3-4 महीने तक हो सकता है, इस टेस्ट मैच के बाद देखेंगे क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे, हो सकता है कि शायद ये ना खेल सके। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी फास्ट बॉलर, स्पेशली जो शाहीन है जो आपका एक मेन बॉलर है, उसकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बॉलिंग करने से ही वो अनफिट हो सकता है। इसमें डाइव स्लाइड मारने से भी आपके मसल थके होते हैं, ज़रा सा भी थोड़ा सा लोड पड़ जाए आप इंजरी आपको हो सकती है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट हो, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हो, हर चीज़ कोई हो, शाहीन ने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट हो, शाहीन ने सारी क्रिकेट खेलनी है। अब वो लीग्स क्रिकेट भी जाता है खेलने, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेला है जाके, हर जगह पे लाहौर कलंदर से सारे मैच वो खेलता है। तो भाई दुनिया की क्रिकेट में देखें, इंटरनेशनल प्लेयर्स आप देखें, स्पेशली बॉलर्स जो हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जितने भी मैचेस होंगे एक फॉर्मेट के अंदर, एक आध दो मैचेस में वो अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करवाते हैं। कभी आपने स्टार्क को देखा होगा, पैट कमिंस को देखा होगा, रोजर हेजलवुड को देखा होगा, ये लोग रेस्ट करते हैं किसी ना किसी मैच में। उसके बाद आप इंडिया को भी देख लें, शामी को कभी रेस्ट होता है, बुमराह कभी रेस्ट होता है, अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद आप इंग्लैंड को देखें, जेम्स एंडरसन अगर सीरीज में 3 मैचेस हैं तो 2 खेलेगा, एक आध रेस्ट करेगा, फिर खेलेगा। स्टुअर्ट ब्रॉड को भी इसी तरह ही है। बेताशा इंग्लैंड के ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिनको रेस्ट करवाया जाता है और खिलाया जाता है, किसी एक फॉर्मेट में खिलाते हैं, दूसरे में रेस्ट करवाते हैं। न्यूजीलैंड में भी इसी तरह ही होता है। आप देखें, बोल्ट को देखें, टिम साउदी को देखें, सीरीज में अगर होती भी हैं तो लेकिन रेस्ट करके कुछ ना कुछ मैचेस खेलते हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है, हम चाहे थकी हुई टीम के खिलाफ भी खेलेंगे लेकिन सारे मैचेस खेलेंगे।
अब इसमें किसका कसूर है? सिलेक्टर्स का कसूर है, ठीक है ना, जो सिलेक्ट करते हैं इनको। अगर सिलेक्टर सिलेक्ट नहीं करना चाहते, अगर आप कप्तान या कोच लेना चाहते हैं तो उनकी भी गलती है। अगर ये दोनों मना करते हैं और प्लेयर अगर खेलना चाहता है, उसकी एक रीज़न है। अगर प्लेयर खेलना चाहता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सदियों से चलता आ रहा है, अगर किसी की जगह कोई और प्लेयर आ जाएगा तो वो बाहर हो जाएगा। यहाँ भी प्लेयर इनसिक्योर फील करते हैं, इसीलिए वो नहीं रेस्ट करना चाहते। आप अगर शाहीन को रेस्ट देते हैं तो इसमें क्या बुरा है? मैं भी जब अपने टाइम पे जब क्रिकेट खेलता था, मैं भी 4-4 घंटे नेट पे बॉलिंग करता था, नेट्स वगैरह पे। फिर सुबह मैं ये सोचता था अभी मैं 21, 20, 22 साल का, मुझे क्या इंजरी होनी है, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है। फिर उसके बाद हम 4 डे क्रिकेट भी खेलते थे, फिर सब जगह खेलते थे। लेकिन उसी दौरान जब हम इंग्लैंड खेलने लग गए, लीग क्रिकेट जाके 6 महीना यहाँ क्रिकेट खेलते थे, 6 महीना वहाँ, उसके बाद हमें पता चलता था कि 6-6 महीने वहाँ भी खेलो, 6-6 महीने यहाँ भी खेलो, रेस्ट नहीं मिलता। मैं स्पेशली बात सारी कर रहा हूँ एज अ फास्ट बॉलर, रेस्ट नहीं मिलता, तो हम भी थकावट फील करते थे। वहाँ इंग्लैंड में इतनी जान मारते थे क्लब क्रिकेट के अंदर, उसके बाद कहते थे यार अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी है, तो यहाँ कैसे जोर लगेगा। यहाँ इतनी लंबी बॉलिंग करते थे, फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर वहाँ चले जाते थे, तो रेस्ट नहीं था। 12-15 साल, 13 साल हमने भी इसी तरीके से क्रिकेट खेली है। लेकिन उस क्रिकेट से ज़्यादा अब ज़्यादा टफ क्रिकेट है। आपने अपनी डोमेस्टिक भी खेलनी है, फिर लीग क्रिकेट भी खेलनी है, फिर पाकिस्तान टीम से भी खेलनी है। क्रिकेट फास्ट हो गई है, बॉलर्स की मार अब बहुत लगती है। टेस्ट क्रिकेट में आप देखें एक दिन के अंदर 400-400 रन करने की कोशिश करते हैं सारे, उसमें जो बॉलर्स की एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। T20 में इतनी मार लगती है, उसमें जोर लगता है पहली बॉल से। वनडे क्रिकेट हो, जो भी क्रिकेट हो, दुनिया की हर लीग में बॉलर की मार लगती है, तो एफर्ट बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसमें दुनिया के जो और सिलेक्टर्स हैं या क्रिकेट बोर्ड है, वो बड़े दिमाग से चला रहे हैं अब अपने स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। तो हम लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे? मतलब अगर वो डाइव से अनफिट हो गया तो वो सही, वो मतलब डाइव से अनफिट हो गया जी, बॉलिंग करते हुए तो नहीं हुआ। अगर वो बॉलिंग करते हुए अनफिट हो जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम उसका इंतजार करेंगे कि बहुत बड़ी इंजरी हो जाए उसको कोई। अगर ये तो अब दुआ करें कि MRI में सुना आया है कि जी उनको इंजरी हुई है, या बताया ये जा रहा है कि ये इंजरी हो सकता है 2-3 महीने की है। अगर 2-3 महीने की है तो गया ना आपका एशिया कप, तो गया आपका वर्ल्ड कप। तो फिर पाकिस्तान के पास एक ही तो बॉलर है जो नए बॉल से बॉल करने वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें मुश्किलात तो आनी है। हो सकता है जो बाकी बॉलर खेले वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन फिलहाल तो मेन बॉलर वही है जो आपको नए विकेट से बॉल लेके विकेट्स लेके देता था। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्लेयर को भी देना है कि भाई आप टीम से ड्रॉप हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आप सीनियर हैं, आप खेलेंगे। अब शाहीन को आप रेस्ट करवाते, आपके पास मीर हमजा इतना अच्छा ऑप्शन है, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इतने अच्छी परफॉर्मेंसेज, आप क्यों नहीं उसको लेके जाते पाकिस्तान टीम में? क्यों नहीं उसको खिलाते? उसकी डोमेस्टिक की वनडे की परफॉर्मेंस देख लें, वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देख लें, टॉप की परफॉर्मेंस उसने दी हुई है। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं या जो करता धरता है, ये जो कोचिंग स्टाफ है, ये जो भी सपोर्ट करता है प्लेयर्स को, वो जानबूझ के नहीं करते। वो ये कहते हैं जी दोस्ती यारी चलती रहे, बस किसी न तरीके से हमारी दोस्त यार टीम में खेलते रहे, उसके अलावा कोई प्लेयर ना है। तो इसीलिए तो पाकिस्तान टीम नुकसान होता है। अभी ये शाहीन अनफिट हो गया है, अब कौन ऑप्शन है? मुझे ये बता दें, कौन ऑप्शन है आपके पास? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन ऑप्शन है आपके पास? आपके पास कोई नहीं है। तो भाई जो बैकअप में होते हैं उनको तो खिलाएं ना, कम से कम उनको तो कॉन्फिडेंस में रखें कि भाई अगर अनफिट हो गए तो हम आपको खिलाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है किसी नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना, और उसकी जगह अगर पाकिस्तान टीम में बनती है, हमारे लोग चाहते ही नहीं है कि कोई भी नया लड़का आए और टीम में सेट हो जिसको वो पसंद नहीं करते। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।